हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज है 17 जनवरी और चलिए देख लेते हैं 17 जनवरी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? इंडियाज ओल्डेस्ट फीमेल स्लॉथ बेयर हैज पास्ड अवे एट वन विहार नेशनल पार्क एंड जू लोकेटेड इन विच स्टेट? भारत की सबसे उम्र दराज मादा स्लॉथ भालू का किस राज्य में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर में निधन हो गया है? तो मैंने आप सबको पढ़ाया था कि नेशनल पार्क, ठीक है, जितने भी इंडिया में नेशनल पार्क पाए जाते हैं उन सबके बारे में बताया था। तो ये भी बताया था कि वन विहार, जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है? ये आपका पाया जाता है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश। क्लियर? तो यहां पे बात आई है मध्य प्रदेश की, तो इसके बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। राजधानी क्या है? भोपाल है। और सीएम कौन है यहां के? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। यहां के गवर्नर कौन है? गवर्नर भी देख लेते हैं। मंगू भाई सी पटेल। मंगू भाई सी पटेल। क्लियर? इतना हमने देख लिया महाराष्ट्र के, सॉरी, मध्य प्रदेश के बारे में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगले क्वेश्चन में है विच एक्टर हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड बाय द ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म रीन्यू बाय, ठीक है, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है, रीन्यू बाय एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स 360 डिग्री कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग कैंपेन। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रीन्यू बाय ने हाल में ही किस एक्टर को 360 डिग्री उपभोक्ता विज्ञापन अभियान के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसको किया है? ये है राजकुमार, इनको किया है, ठीक है। राजकुमार को अभी रीन्यू बाय इंश्योरेंस कंपनी है, उसने अभी अपना क्या बोलते हैं, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? इतिरा देविश हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ विच फाइनेंस कंपनी रिसेंटली? इंदिरा डेविस को हाल में ही किस फाइनेंस कंपनी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो कौन से कंपनी का किया गया है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यहाँ पे उज्जीवन बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम आया है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 2017 को, ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 2017 को। और इसके बारे में देखते हैं एमडी और सीईओ। एमडी और सीईओ, एमडी और सीईओ तो यही होंगे, इतिरा डेविस, एमडी और सीईओ यही होंगे, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पे है इसका? हेडक्वार्टर है बैंगलोर, ठीक है, बैंगलोर। और चेयरमैन कौन है इसके? चेयरमैन सुनील पटेल। सुनील पटेल। क्लियर? टैगलाइन क्या है इसका, इस बैंक का? ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसका टैगलाइन है बिल्ड अ बेटर लाइफ।
बिल्ट अ बेटर लाइफ। क्लियर, इतना हमने देख लिया उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच मीडिया कंपनीज फेमस जर्नलिस्ट कमाल खान पास्ट अवे रिसेंटली। किस मीडिया कंपनी के मशहूर पत्रकार कमाल खान का हाल में ही निधन हो गया है? तो ये थे एनडीटीवी, ठीक है, ये हैं कमाल खान, ये एनडीटीवी के पत्रकार थे, मशहूर पत्रकार थे ये, ठीक है, इनका हाल में ही निधन हो गया है। तो बात आई है एनडीटीवी की, तो इसके बारे में देख लेते हैं। एनडीटीवी के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। क्लियर, फाउंडर कौन है? यानी संस्थापक कौन है इसके? प्रणय रॉय। और एक और है, ये पहले हैं ये दूसरे हैं, दो लोग हैं संस्थापक, राधिका रॉय, ये दोनों जो हैं हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। इन्हीं के द्वारा ये एनडीटीवी की स्थापना की गई थी। क्लियर, और अभी ये दोनों लोग प्रणय रॉय और राधिका रॉय जो हैं ये को चेयरपर्सन के पद पे भी नियुक्त हैं। क्लियर, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, विच कमीशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड खादी हैंडमेड पेपर स्लीपर्स। किस आयोग ने हाल में ही खादी हस्तनिर्मित कागज की चप्पल लॉन्च की है? तो किसने किया है? खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने, ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा क्या हुआ है, अभी एक हस्तनिर्मित कागज की चप्पल लॉन्च की गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में क्या है, रिसेंटली हु हैज बीन बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू अपीयर ऑन अ यूएस कॉइन। हाल में ही कौन अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? तो उनका नाम है माया एंजेलो, ठीक है, ये है माया एंजेलो। ये अभी अमेरिका का जो सिक्का होता है उस पर इनकी फोटो आएगी, ठीक है, और ये अश्वेत महिला बनी है, पहली अश्वेत महिला। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन क्या बोलता है, विच स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिलीज द रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स। किस विशिष्ट संस्था ने हाल में ही ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है? तो किसने किया है? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट अभी जारी की गई है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, आज भी बता देते हैं, इसकी बात आई है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में, 1944 में, जुलाई 1944 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और अभी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है इसके? डेविड मालपास। प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। क्लियर, एमडी और सीईओ, एमडी सीईओ, यह कौन है एमडी और सीईओ? अंशुला कांत, अंशुला कांत। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी में। क्लियर, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी?
जुलाई 1944 में। प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास, एमडी और सीओ दोनों कौन है? अंशुला कांत, और हेडक्वार्टर भी देख लिया हमने जो कि वॉशिंगटन डीसी में है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अडानी ग्रुप एंड रिसेंटली विच कंट्री लार्जेस्ट स्टील मेकर पोस्को हैव entered into a non-binding MOU to explore business opportunity in India। अडानी समूह और हाल में ही किस देश की सबसे बड़ी इस्पात निर्माता पोस्को ने भारत में व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिए एक गैर बाध्यकारी समझौता किया है। ठीक है, तो कौन सी देश की कंपनी है पोस्को? दक्षिण कोरिया, यानी कि साउथ कोरिया। ठीक है, तो यहाँ पे बात आई है अडानी ग्रुप की, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। अडानी ग्रुप के बारे में, इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1988 को। 20 जुलाई 1988 को। क्लियर? फाउंडर कौन है? गौतम अडानी। गौतम अडानी। ठीक है, ये अभी चेयरमैन भी हैं, प्रेसिडेंट में इसके अडानी ग्रुप के चेयरमैन भी हैं, फाउंडर भी हैं और चेयरमैन भी हैं। और सीईओ कौन है अभी? करण अडानी। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे? अहमदाबाद। जो कि गुजरात में पड़ता है। क्लियर? जो कि गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि 9th क्वेश्चन है। Which website has recently been launched by the state of आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश द्वारा हाल में ही किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है? तो कौन सी वेबसाइट है? जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट। ठीक है, जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट जो है यह है आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। तो आंध्र प्रदेश की यहाँ पे बात हुई है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? अमरावती। कैपिटल क्या है? अमरावती। क्लियर? सीएम कौन है यहाँ के? ये होगी कैपिटल, ये हो गए सीएम YS जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी। यहाँ के गवर्नर को भी देख लेते हैं, उनका नाम क्या है? गवर्नर का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। क्लियर? ये यहाँ के राज्यपाल हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि हमारा है 10th क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? द स्टेट वेयर द फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग कोपाल टॉय क्लस्टर हैज बीन अनाउंस्ड। वह राज्य जहां पे पहला खिलौना निर्मात कोपल टॉय क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो कहां पे बनेगा ये? कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में क्या है? एक खिलौना बनाया जाएगा जो कि कोपाल टॉय क्लस्टर है। क्लियर? तो बात आई है कर्नाटका की, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। कर्नाटका की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर नहीं, अब बेंगलुरु हो गई है। ठीक है, बेंगलुरु।
बेंगलुरु। यहाँ के सीएम कौन है? बासवराज बोमाई। बासवराज बोमाई। यहाँ के गवर्नर को भी देख लेते हैं, उनका क्या नाम है? गवर्नर है थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत। क्लियर? अब देखते हैं 11th क्वेश्चन। विच ऑफ द राइजिंग डे ऑफ द इंडियन आर्मी हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली ऑन 15th जनवरी। हाल में ही 15 जनवरी को सेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो राइजिंग डे मनाया गया है इंडियन आर्मी का, तो कौन सा मनाया गया है? 74th फाउंडेशन डे। ठीक है, 74th फाउंडेशन डे मनाया गया है। तो यहाँ पे आर्मी की बात आई है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। कमांडर इन चीफ, सबसे पहले देखते हैं कमांडर इन चीफ कौन होता है। कमांडर इन चीफ प्रेजेंट में कौन है अभी? जो कि प्रेसिडेंट। ठीक है, हमेशा प्रेसिडेंट होते हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख अध्यक्ष कौन होते हैं? जो प्रेसिडेंट होते हैं। तो अभी प्रेसिडेंट कौन है हमारे देश के? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो कोविंद जी हैं अभी तीनों सेनाओं के प्रमुख अध्यक्ष। ये हो गई कमांडर इन चीफ की बात। और यहाँ पे आर्मी चीफ, आर्मी चीफ कौन है अभी इस टाइम प्रेजेंट में? वह है आपके जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, नरवाने, एमएम लिखा है मनोज मुकुंद। ठीक है, मनोज मुकुंद नरवाने, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। क्लियर? ये हो गए आर्मी चीफ। अब आर्मी वाइस चीफ कौन है? वाइस चीफ भी देख लेते हैं। वाइस चीफ हो गए लेफ्टिनेंट जनरल चंदी प्रसाद मेंटली। ठीक है, मेंटी, चंदी प्रकाश मेंटी। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली। क्लियर? ये हो गई आर्मी की बात। तो आर्मी ने अपना राइजिंग डे कौन सा मनाया है? 74th फाउंडेशन डे। क्लियर? आगे देखते हैं जो कि है 12th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट कवर? हाल में ही आई इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनावरण है? तो कितने प्रतिशत पे है? 21.71%, यानी कि 21.71%। क्लियर? अगला है 13th क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज एरिया कवर्ड बाय द फॉरेस्ट एंड ट्रीज कवर? क्वेश्चन अलग अलग है। ठीक है, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था वो अलग है, ये दूसरा है। हाल में ही आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन और वृक्ष आवरण है? तो कितने हैं? 24.62%। ठीक है, यानी कि 24.62%। अब क्वेश्चन देखते हैं 14th क्वेश्चन। इन विच स्टेट हैज द कच्ची लेमन फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली? सॉरी, कचाई लेमन फेस्टिवल स्टार्टेड। ठीक है, हाल में ही कचाई लेमन फेस्टिवल किस राज्य में शुरू किया गया है?
तो कचाई लेमन यहाँ पे क्या होता है, एक फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि नींबू होते हैं जो कच्चे कच्चे, उनको उनका फेस्टिवल में बेचा जाता है त्यौहार में, ठीक है। तो कहाँ पे मनाया गया है, मणिपुर, ठीक है। तो यहाँ पे मणिपुर की बात आई है, तो मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल। मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल, ठीक है। सीएम कौन है, एन बीरेन सिंह, क्लियर। गवर्नमेंट गवर्नर भी देख लेते हैं, गवर्नर कौन है, ला गणेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15th क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है, रिसेंटली वेयर हैज इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड द जायरोनिक इंजन फॉर द गगनयान रॉकेट। हाल ही में इसरो ने गगनयान रॉकेट के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। तो कहाँ पे किया है, इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स, जो कि तमिलनाडु में है, महेंद्रगिरी में, ठीक है। महेंद्रगिरी एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पे प्रेजेंट है ये सेंटर, स्पेस सेंटर जो है इसरो का, इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे बात आई है इसरो की, तो इसरो के बारे में भी देख लेते हैं। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को हुआ था, ठीक है। 15 अगस्त 1969 को हुआ था इसकी स्थापना। और अभी चेयरमैन कौन है, चेयरमैन अभी कौन है, एस सोमनाथ, ठीक है, एस सोमनाथ। ये अभी चेंज हुए हैं, ठीक है, ये अभी अभी बने हैं। कब बने हैं, 14 जनवरी को, 14 जनवरी को अभी चेंज हुए हैं। इससे पहले कौन थे अभी चेयरमैन इसरो के, इनसे पूर्व? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूं इसरो के बारे में, क्लियर। तो इनसे पहले कौन थे अभी, उनका नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपको याद होगा तो। और इतना देख लीजिए, और हेडक्वार्टर भी देख लेते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेंगलुरु, बेंगलुरु, ये बेंगलुरु पे इसकी जो है हेडक्वार्टर है। आगे देखते हैं 16th क्वेश्चन, विच बैंक हैज बिकेम द मोस्ट प्रीफर्ड यूपीआई बेनिफिशियरी इन इंडिया रिसेंटली। हाल में ही भारत में सबसे पसंदीदा यूपीआई लाभार्थी कौन सा बैंक बना है? तो कौन सा बैंक है? पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक। तो यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक की बात आई है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में। पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2015 में, क्लियर। फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे विजय शेखर शर्मा, विजय शेखर शर्मा, क्लियर, विजय शेखर शर्मा। और अभी प्रेजेंट में सीईओ कौन है इस बैंक के? सतीश कुमार गुप्ता, सतीश कुमार गुप्ता, क्लियर, सतीश कुमार गुप्ता ये जो है अभी प्रेजेंट में सीईओ हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नोएडा, नोएडा में है। इस बैंक का टैगलाइन भी देख लेते हैं, सिंप्लीफाइंग पेमेंट्स
सिंप्लीफाइंग पेमेंट्स फॉर इंडिया। क्लियर? इसका टैगलाइन क्या है? सिंप्लीफाइंग पेमेंट्स फॉर इंडिया। इतना हमने देख लिया पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 17 क्वेश्चन। विच कंट्री विल बाय ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फ्रॉम इंडिया रिसेंटली? हाल में ही कौन सा देश जो है भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदेगा? तो कौन सा देश है? ये है फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस जो है ये भारत से अभी क्रूज मिसाइल खरीदेगा, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। ठीक है, ये कौन सी मिसाइल होती है? ये सुपरसोनिक मिसाइल होती है, सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा 18 क्वेश्चन है। इन whose memory आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 15 जनवरी? 15 जनवरी को प्रतिवर्ष सेना दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? इन whose memory आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो किसके याद में मनाया जाता है आर्मी डे हर साल 15 जनवरी को? KM करियप्पा के याद में। ठीक है, इन द मेमोरी ऑफ KM करियप्पा। अब ये कौन है जिनकी याद में आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को? तो देखिए, KM करियप्पा के बारे में भी जानते हैं, देख लेते हैं। ये पहले कमांडर इन चीफ बने थे आर्मी के, ये जो है पहले कमांडर इन चीफ, ये पहले व्यक्ति थे जो कमांडर इन चीफ बने थे सेना के। और ये कब बने थे? 1944 को। ठीक है, 1944 को 1944 को इनको जो है 1944 नहीं, 1949। ठीक है, 1949। क्लियर? 1949 को इनको कमांडर इन चीफ बनाया गया था। भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे 1949 को। इसीलिए इनकी याद में जो है 15 जनवरी को, हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। और 15 जनवरी 1949 को ही इनको जो है कमांडर इन चीफ बनाया गया था भारतीय सेना के, जो कि पहले कमांडर इन चीफ थे। और यह एक ऐसे लौते व्यक्ति हैं, 2 लोग हैं। ठीक है, 2 लोग हैं, लेकिन यह इनका एक नाम है और दूसरा भी नाम बताते हैं। ये 5 स्टार होल्डर हैं। ठीक है, 5 स्टार होल्डर। ठीक है, और एक दूसरे हैं, एक तो हो गए फील्ड मार्शल KM करियप्पा। ठीक है, इनका जो पूरा नाम है फील्ड मार्शल KM करियप्पा। क्लियर? एक दूसरे हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ। ठीक है, ये दूसरे व्यक्ति हैं जो कि 5 स्टार होल्डर हैं। एक तो हो गए हमारे फील्ड मार्शल KM करियप्पा जो कि 5 स्टार होल्डर हैं, और दूसरे हो गए फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। ठीक है, ये 2 एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 5 स्टार होल्डर हैं। 5 स्टार यानी कि, ठीक है, क्लियर? 5 स्टार यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, जो यहाँ पे लगता है ये 5 स्टार होल्डर हैं। क्लियर? तो समझ में आ गई बात कि आर्मी डे हर साल 15 जनवरी को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है।
तो किसकी याद में मनाया जाता है? फील्ड मार्शल KM करियप्पा के याद में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो फील्ड मार्शल KM करियप्पा थे, इनको पहली बार कमांडर इन चीफ, भारतीय सेना का पहले कमांडर थे, कमांडर इन चीफ बने थे 1949 में। क्लियर? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन। According to the recent report, which state has the highest increase in forest area? हाल में ही आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो कौन से हैं? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में अभी वन क्षेत्र में यानी कि फॉरेस्ट एरिया में जो है इंक्रीजमेंट हुआ है। क्लियर? तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। इसके बारे में हमने अभी देख लिया। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बारे में हमने पढ़ा है। सॉरी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। और इसके बारे में हमने देख लिया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है 20th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट, according to the recent report, which state has the highest percentage of forest area? हाल में ही आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में क्षेत्रफल प्रतिशत सबसे अधिक वन है? तो कहाँ पे? मिजोरम। ठीक है, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था वो अलग क्वेश्चन है और ये प्रतिशत में पूछा गया है। ठीक है, यानी परसेंटेज में पूछा गया है और उसका परसेंटेज में नहीं था, और ये परसेंटेज में, परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? मिजोरम। तो मिजोरम की कैपिटल क्या है? ऐजवाल। मिजोरम की कैपिटल कहाँ पे है? ऐजवाल। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो बस दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए, दूसरों तक पहुंचाइए। कोई डाउट हो, कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।